सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको बड़ी खबर में सामने निकल के आया है कि जिस तरीके से बीजेपी और राजभर को लेकर बातें सामने आ रही है उसमें सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी का फॉर्मूला अब तय हो चुका है। इसी फॉर्मूले से होगी 80 सीटों को बंटवारा। अपना दल एस को 2 सीटें देने पर सहमति बन चुकी है। अनुप्रिया अपना दल एस के सिंबल पर लड़ेंगी, दूसरा प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर लड़ेगा। निषाद पार्टी को 1 सीट देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा बीजेपी सिंबल पर निषाद पार्टी का प्रत्याशी सुबह सपा से गठबंधन की स्थिति में 1 सीट रिजर्व है। सुबह सपा प्रत्याशी भी बीजेपी सिंबल पर लड़ेगा। तो ये सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और यूपी में सियासत का फॉर्मूला तय हो चुका है, ये हम बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। 2024 के लिए बीजेपी का फॉर्मूला तय हो चुका है। इसी फॉर्मूले से तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और ये बता दें आपको जो सूत्र बता रहे हैं इस वक्त उसके मुताबिक फॉर्मूला तय हो चुका है बीजेपी का 80 सीटों के लिए। अपना दल एस को 2 सीटें देने पर सहमति बनी है, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक। 2024 के लिए बीजेपी का फॉर्मूला है अनुप्रिया अपना दल के लिए सुबह सपा से गठबंधन की स्थिति में 1 सीट रिजर्व है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। साथ ही इसी फॉर्मूले से 80 सीटों का बंटवारा होगा। सूत्रों से यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सूत्र काफी कुछ बता रहे हैं, क्या अपडेट है आपको? किस तरीके का फॉर्मूला ये पूरा बीजेपी की तरफ से तय हो चुका है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी खेमे से ये जुड़ी सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों का जो फॉर्मूला है गठबंधन का वो बिल्कुल तय हो गया है। जो पुख्ता जानकारी है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगी दल अपना दल एस को 2 सीटें देगी, जिनमें अनुप्रिया पटेल अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी मिर्जापुर से। इसके साथ साथ जो दूसरी सीट होगी इसको लेकर जो है चर्चा है कि हो सकता है कि रामपुर या तमाम कुछ और जगह पे जो है उसको दूसरी सीट जो है दी जा सकती है, प्रतापगढ़ भी हो सकता है। इसके साथ साथ हम बात करें तो निषाद पार्टी को 1 सीट देने पर सहमति बन चुकी है और निषाद पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे, चाहे संजय निषाद के जो बेटे हैं जो सांसद हैं मौजूदा समय में, हो सकता है वही प्रत्याशी हो, तो जो भी प्रत्याशी होगा वो भी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। इसके साथ साथ 1 सीट रिजर्व रखी गई है, मतलब ओम प्रकाश राजभर अगर आते हैं, पार्टी से जुड़ते हैं और गठबंधन करते हैं, तब ओम प्रकाश राजभर के खेमे में भी 1 सीट जाएगी लोकसभा की। और यह माना जा रहा है कि उस वक्त भी बीजेपी के सिंबल पर ही जो प्रत्याशी होगा वो चुनाव लड़ेगा। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल तय हो चुका है, बस मोहर लगनी बाकी है। और ये माना जा रहा है कि जैसे ही आला कमान इसको हरी झंडी देगा उसके बाद इस पर सहमति बन जाएगी। फिलहाल जो सहयोगी दल है उनसे ये बातचीत हो चुकी है। आपको बता दें कि अपना दल एस ने कुल 60 सीटें मांगी थी, लेकिन उसको 2 सीटों पर बात बनी है। इसके साथ साथ सुभाषपा लगातार 3 सीटें मांग रहा था, जो अंदर खाने से खबर आई थी, लेकिन उनको 1 सीट देने पर जो है केंद्रीय आला कमान ने मोहर लगाई है। इसके साथ निषाद पार्टी लगातार 5 सीटें मांग रहे थे, लेकिन उनको 1 सीट दी जाएगी। तो मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी गणित है, जो सियासी नफा नुकसान है, उसको देखते हुए बीजेपी ने ये फॉर्मूला बिल्कुल जो है तैयार कर लिया है और अब इसी फॉर्मूले के तहत जो है गठबंधन किया जाएगा सीटों का। ऐसे में आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल अपने जो सिंबल है उसी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जो दूसरा प्रत्याशी होगा अपना दल एस का, वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। इसके साथ साथ निषाद पार्टी को जरूर 1 सीट दी जाएगी और उसका जो प्रत्याशी होगा वो भी बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो पूरा समीकरण है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या राजभर आते हैं या नहीं आते हैं। तो राजभर अगर आते हैं तो उनके लिए 1 सीट रिजर्व कर दी गई है, मतलब साफ है कि कुल 4 सीटें जो हैं वो सहयोगी दलों को दी जाएगी बीजेपी की तरफ से। 76 पर पूरी तरह से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन इन 4 सीटों में भी कंडीशन होगी अपना दल एस और निषाद पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अनुप्रिया को छोड़कर, ये बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और ये फॉर्मूला फिलहाल उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से जो है तय कर दिया गया है। अभी हाल में ही एक बैठक हुई थी, उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई थी और अब ये कह सकते हैं कि लगातार ये बात सर्वे के बाद निकल के आई है कि इसी फॉर्मूले पर अब बीजेपी जो है टिकट बंटवारा करेगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें यह है कि करीब 30% ऐसे
सांसद हैं जिनका टिकट कटना बिल्कुल तय माना जा रहा है और उनका सीट जो है वो चेंज भी की जा सकती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें होंगी जो देखने वाली होंगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी ने अपने सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय कर दिया है। हालांकि अभी इस फॉर्मूले पर कोई बड़ा नेता अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा क्योंकि अंदर खाने ये सब कुछ तय हो चुका है और ऐन चुनाव के वक्त इसकी घोषणा कर दी जाएगी। मतलब साफ है कि नवंबर दिसंबर तक इसकी ऑफिशियल घोषणा की जाएगी, लेकिन यह फॉर्मूला सेट हो गया है इस वक्त के मौजूदा समीकरण को देखते हुए। और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो सहयोगी दलों के, बीजेपी उनको इस बात से अवगत करा देगी और अवगत कराने के बाद उनको उन इलाकों में तैयारी करने के लिए कह देगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर। वापस आपके पास लौटेंगे कुछ और जानकारी लेने के लिए।